नमस्ते दोस्तों आज जहां भी नजर डालें हजारों लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। हमने आपको एपिसोड दिखाया जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग दिखाए जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। आज बहुत से लोग जेल में हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वहां पर अलग अलग तरीके से अपना जाल फैला रहे हैं। ये माया जाल भोले भाले लोगों को, अनपढ़ लोगों को पहले फंसाते हैं, फिर भीड़ को देखकर पढ़े लिखे लोग भी इनके चंगुल में फंस जाते हैं। कोई समोसे के साथ लाल चटनी और हरी चटनी की बात करता है तो कोई हालेलुया के नाम पर मूर्ख बनाता है, तो कोई अपने आप को ही भगवान घोषित कर देता है। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से एक ऐसे व्यक्ति जो ऐसे ही एक ठग या पाखंडी के चंगुल में फंसे, लेकिन आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद वो आर्य समाज के होकर रह गए और उन्हें पता चला वास्तविक सच्चाई, वेदों की सच्चाई के बारे में। स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश से दानवीर आर्य जी और उनके साथ समाज सेवी श्री विकास आर्य जी। आप ही दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दानवीर आर्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप ऐसे ही एक पाखंडी जिसको लोग भगवान की तरह पूजते हैं, यानी एक चोर और मर्डर के आरोप में जेल में बंद रामपाल के आप प्रभाव में आकर किस प्रकार से आए और किस प्रकार से उसके लोगों ने आपको बरगलाने का प्रयास किया, थोड़ा सा हमें आप वो बताएं। जी बिल्कुल। पहले तो सभी आर्य संदेश टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी को सादर नमस्ते जी। देखो, बचपन से ही मुझे ये चाह थी कि कैसे करके परमात्मा को खोजा जाए। परमात्मा है लेकिन वो किसी को प्राप्त नहीं होता। जैसे ठीक इसी प्रकार मैं बचपन से ही मेरी रुचि आध्यात्मिक में अधिक थी। मैंने बहुत पहले, आज से मतलब 2015 से पहले मैंने ये कबीरपंथी में जो भजन गाते थे तंबूर के जी, तो उसमें भी मैं जाता रहता था। 3 साल तक मैं उसमें गया हूँ। उसके बाद में लोगों ने क्या किया कि कबीरपंथ को छोड़ करके जो हमारे साथी थे उन्होंने ही रामपाल का ये पक्ष उद्धार कर लिया कि हरियाणा में एक परमेश्वर का जन्म हुआ है और बहुत अच्छा साक्षात परमेश्वर से का दर्शन करवाता है, तो सभी को चलना चाहिए। और वैसे मुझे भी बहुत बार बोला, मैंने बहाना बनाया, मेरे पास में पैसे नहीं है जाने के लिए। उन्होंने कहा पैसे हम देंगे, आपको चलना है। मैंने कहा कि देखो मुझे नहीं चलना है, मुझे बस परमात्मा को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हम रहते हैं वहां पे भी परमात्मा मिल सकते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी होते हैं जी। तो नहीं गया और लगभग मैं जाने ही वाला था। उनकी मतलब परिश्रम इतना था उनका मेरे पर कि इनको कैसे भी करके ले जाया जाए, क्योंकि मेरा ध्यान बचपन से ही अध्यात्म की ओर ज्यादा था। तो दानवीर जी, वो किस प्रकार की बातें करते थे आपको अपने चंगुल में फंसाने के लिए? किस प्रकार से वो आपको ये बताने का प्रयास करते थे कि रामपाल भगवान है? किस प्रकार से आपको बरगलाते थे? रामपाल परमेश्वर हैं, भगवान क्या परमेश्वर हैं और धरती पे आज तक उनके बराबर कोई नहीं आया। वो साक्षात परमेश्वर का दर्शन करवाने वाला है, ऐसा बोलते थे। और जब मेरा मन कुछ विचार करके लगा कि हाँ हमको भी जाना चाहिए, ठीक इसी प्रकार 2015 में मुझे हमारे क्षेत्र में आयुर्वेद दल का शक्ति प्रदर्शन निकलता है शाही सवारी उत्सव के ऊपर। तो वहां पे मैं गया। वहां से गुरुजी हैं हमारे काशीराम आर्य अनल जी कानड़ से, मध्य प्रदेश आगरमालवा के, उन्होंने संपर्क में मैं आया और मैंने बोला गुरुजी हमारे गांव में भी व्यायामशाला हम आपको खोलना है। गुरुजी आए, उन्होंने व्यायामशाला शुरू करी। वहां से उन्होंने मुझे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ दिया कि आप इनका स्वाध्याय करें, आपकी रुचि बहुत ज्यादा है अध्यात्म में जी। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, समझ लीजिए मैं विचलित रह गया कि ये ग्रंथ हमसे क्यों छूट गया था। एक बार मैंने उसको पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश को, तो ऐसा लगता है मुझे कि बार बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद 2016 में मैं सिंहस्थ जो कुंभ का मेला लगा था उज्जैन में जी। वहां पे आर्य समाज का पंडाल था बहुत बड़ा, वहां उस कार्यक्रम में मैं गया। वहां गया तो वहां से 11 सत्यार्थ प्रकाश में लेकर के आया और मैं खुद उनको स्वाध्याय करता हूं और सभी मित्रों को मैंने वितरित किया। और लगभग मेरे क्षेत्र में इन पाखंडियों की संख्या बहुत ज्यादा है, रामपाल के चेलों की संख्या बहुत ज्यादा है। और अभी मतलब मध्य प्रदेश के लोगों को, आप आगरमालवा में यदि कोई हो तो सुन रहे होंगे,
आगर मालवा में इनकी बिल्कुल नहीं चलती है। मेरे सामने मैं बोलता हूँ, अकेला ही काफी हूँ इनके लिए, और शास्त्रार्थ में दिन रात लगा रहता हूँ इनसे। मैं चैलेंज करता हूँ, आइए आप साबित कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल। तो विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं, दानवीर जी बता रहे हैं कि एक छोटी सी टोली ने पहले भजन गाने आरंभ करे, फिर उसके बाद इन्हें धीरे धीरे बलगराना आरंभ किया। उन्हें ये पता चला कि इनका ईश्वर के प्रति, अध्यात्म के प्रति इनका झुकाव है, तो उन्होंने इनको एक तरह से अपना फसल के तौर पर, कि इन्हें अगर हम फंसा लेंगे, इनको अपनी ओर कर लेंगे, तो युवा पीढ़ी को हम जल्दी फंसा लेंगे, क्योंकि इनके साथ के बहुत सारे दोस्त होंगे, मित्र होंगे जो इनके साथ होंगे, इनकी बात सुनते होंगे, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि मैंने पुस्तकें भी बांटी। आपको क्या लगता है कि रामपाल के जो लोग हैं ये किस प्रकार से टारगेट करते हैं लोगों को, आम व्यक्ति को, और क्या इनका तरीका रहता है? देखिए आदरणीय अमित जी, अभी दानवीर जी ने जो अपना अनुभव अपने जीवन के विषय में बताया, तो इससे ये भी पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से जो है रामपाल के पंथियों के संपर्क में जो है फंस चुके थे, इन कबीर ढोंगी पंथियों के उसमें। क्योंकि ये जो भारतीय समाज है, भारतीय लोग, यहाँ पर अनेक प्रकार के मत हैं, और नाना प्रकार के लोग जो है यहाँ पर अनेक मतों को मानने वाले हैं। और समय समय पर ऐसे दुष्ट, पापी और पाखंडी रामपाल जैसे जो है बाबा भी उत्पन्न होते हैं, जो समाज को बरगलाने का, धोखा देने का जो है कार्य करते हैं। तो जो इनकी टोली है, इन्होंने एक पूर्ण रूप से एक एजेंडा बनाया हुआ है कि चाहे किसी के पास धन ना हो, और इनका टारगेट ये रहता है कि जो गरीब निम्न वर्ग के लोग होते हैं वहां पर इनको टारगेट किया जाता है, और ज्यादातर युवा पीढ़ी को ये लोग पकड़ते हैं। इनको ये रहता है अगर एक युवा यहाँ पर मिल गया तो उसके बाद वो बहुत सारे युवा लेकर के आएगा। तो सबसे पहले तो इस पाखंडी रामपाल ने जब इसकी शुरुआत की थी, तो इसने जो है ये मत, कबीर मत में आया, और धीरे धीरे अपने मत को इसने जो है बढ़ाना शुरू कर दिया, टोलियों को बढ़ाना शुरू कर दिया, और ये ज्यादातर जो है महिलाओं को इसने अपने संपर्क में लेना शुरू किया। क्योंकि महिलाएं ऐसी होती हैं कि वे बिना कुछ सोचे समझे इनके उसमें फंस जाती है, और जब अशिक्षित लोग इनके संपर्क में आते हैं और वे फंस जाते हैं, तो पढ़े लिखे भी जो है धीरे धीरे इनके संपर्क में आने लगते हैं। और ये दुष्ट इतना बड़ा पाखंडी था कि इसने पूर्ण रूप से जितने भी भारतीय ग्रंथ थे उनमें मिलावटें की, और इसने कहा कि रामपाल का नाम जो है सर्वत्र है, रामपाल जो है परमात्मा है, और रामपाल तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए आया है। और इस दुष्ट ने न जाने किस प्रकार से इन पर जो है अपनी छाप छोड़ दी, और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ऋषि मुनियों की देन है, आर्ष ग्रंथ है, उन सब का जो है इसने गलत अर्थ निकाला। क्योंकि ये व्याकरण पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि ये शिक्षित पूर्ण रूप से गुरुकुल के हिसाब से ये शिक्षित नहीं है, संस्कृत का इसको ज्ञान नहीं है, तो इसने जो समझा अपने मुंह में उसको जो है इसने उसका उत्तर देना शुरू कर दिया, और अपनी टोलियों को इसने पूर्ण रूप से धन के द्वारा जो है कहा कि सबको लेकर के आओ, क्योंकि पढ़े लिखे और अशिक्षित लोग भी वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, और ऐसे पाखंडी दुष्ट रामपाल जो है समाज में फिर अपना पैर जमा लेते हैं, अपना डेरा बना लेते हैं, और दिखा देते हैं समाज को कि हम जो है परमात्मा है, हम तुम्हें जो है मुक्ति दिलाने आए हैं, हम जो है बंदी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे दुष्टों से हमें सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। ये लोग अपना एक तरह से वर्चस्व बनाने का प्रयास करते हैं, बिजनेस बनाने का, इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों पर। जैसा कि अभी दानवीर जी आपने बताया कि ये आपको, इन्होंने कहा कि हम आपको धन देंगे, वहां जाने के लिए किराया देंगे, आने जाने का खर्चा देंगे, और आप चलो हमारे साथ। आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इनको बहुत ही नजदीक से देखा, इनके लोगों को, उन लोगों को देखा जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, इनके लिए एक तरह से मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज भी रामपाल जेल में है और इसके ये जो गुर्गे हैं वहां पे सक्रिय हैं, तो ये किस प्रकार से लोगों को बरगलाते हैं, क्योंकि लोगों को दिखता नहीं कि रामपाल तो जेल में है। जी, ये लोग क्या करते हैं, एक तो फ्री में वो जो जीने की राह पुस्तक देते हैं लोगों को,
और भोली भाली जनताओं के बीच में जाकर के कहते हैं कि आप अभी तक भटक रहे हो, आपको शास्त्र का सही सही ज्ञान नहीं मिला है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा में अवतार लिया है, कबीर का अवतार लिया है और वही परमेश्वर है। एक बार आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, उसके बाद में आपको सही सही पता चल जाएगा। आपने पुस्तक तो पढ़ी? मैंने पढ़ा, ये पुस्तक मेरे पास में है और मैं बताऊंगा इसकी सच्चाई भी इसके अंदर क्या है। जी बताइए। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, जीने की राह को, तो मैंने सोचा वाकई में ये जीने की राह नहीं है, मरने की राह है। इसको जो पढ़ेगा उसको तो समझ लो उनका जीवन व्यर्थ गया। इसमें तो समय देना बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे कि इसी पुस्तक के मैं बताता हूँ, अभी पेज नंबर 206 पर जीने की राह जो पुस्तक है इसके नंबर 206 पे रामपाल खुद लिखता है कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी और बहुत गलत गलत चीजें इसने लिखी है इसमें कि वो छुप छुप के बरसाना से भगवान कृष्ण को मिलने जाती थी। लोग वो कहते थे कि राधा के पक्ष में मत जाना, कोई स्त्रियां उनके पास में मत जाना, वो बिगड़ चुकी हैं, कृष्ण से मिलने जाती हैं। ऐसे ऐसे आरोप भगवान कृष्ण पे लगाता था, भगवान राम पे लगाता था। राधा के बारे में बोलता है कि मैंने बताया अभी आपको पेज नंबर 206 पे। ये तो लगभग वैसी सी बात है दानवीर जी, जैसा कि ईसाई मिशनरी करते हैं, वो भी कृष्ण के ऊपर आरोप लगाएंगे, राम के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनका लांछन लगाने के बाद कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा, ये जिसको तुम पूजनीय है वो किस प्रकार से, कितना उसका चरित्र कैसा है और हमारा यीशु मसीह कैसा है। तो वही सेम उन्होंने तरीका अपनाया। केवल और केवल उसका यही लक्ष्य है कि कैसे भी करके सनातन धर्म को नष्ट किया जाए और बस उसी का एजेंडा चलना चाहिए। वो वहाँ सत्संग सुनने के लिए जो आते थे भक्त, उनसे फीस लेता था रामपाल। मतलब हर जगह पैसे कमाने का भी उसके पास में बहुत अच्छा ये मिल गया था उसे कि भक्तों के द्वारा पैसा भी कमाया जाए और ये उसका एजेंडा भी चलता रहे। मैं बोल रहा था कि वो राधा के विषय में बोला था उन्होंने, तो उसमें ब्रह्मवेद पुराण प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक नंबर 35, 36, 37 और 40, 47 के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी थी, क्योंकि उसका विवाह यशोदा के भाई रायन से हुआ था जी। तो ये ब्रह्मवेद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन उसने ये सच्चाई नहीं बताई लोगों को। और क्या लिखा कि राधा तो कृष्ण की प्रेमिका थी। तो इतना बड़ा पाखंड हर ग्रंथ में उसने बहुत बड़ा पाखंड छुपा रखा है। और तो और परमात्मा को बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ। अच्छा, मैं कबीर का अवतार। आप उसके, आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी तो उसके जो ये जो गैंग था जो लोगों को बरगलाने का कार्य आज भी कर रहा है, तो कभी उनसे आपका संपर्क दोबारा हुआ? क्या आपने उनसे बात करी? क्या वाद विवाद आपने करा कि ये जो आपने मुझे बताया था वो ऐसा तो नहीं है? बहुत बार हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन फोन कॉल के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा ऐसे होती रहती हैं, सामने नहीं आए अभी तक। मैंने बोला है कि यदि आप रामपाल को सत्य, रामपाल या कबीर परमेश्वर बताते हैं, इसको अगर शास्त्रों के अनुसार परमात्मा साकार है ये भी बताते हैं, वो शास्त्र के अनुसार यदि आपने सत्य साबित कर दिया तो आप कहेंगे वो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज तक वो नहीं आए मेरे सामने। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि मैं बता सकता हूं परमात्मा निराकार है। बहुत सारी ऐसे ऐसे प्रमाण हैं कि रामपाल के, मतलब मेरे पास में ऐसे प्रमाण हैं कि लोग देखेंगे तो खुद कहेंगे कि इससे बड़ा पाखंडी इस दुनिया में कोई नहीं है। जी बिल्कुल दानवीर जी, आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, कैसा ग्रंथ पढ़ लिया जिसने पूरी दुनिया की पाखंडों की पोल खोल दी। तो आप तो ये बात आप कह सकते हैं कि आके तो देखो एक बारी रामपाल के जो चेले हैं वो आपसे चर्चा तो करके देखें, उनकी पोल खुल जाएगी। क्यों विकास जी, क्या आपका क्या कहना है कि ये जो रामपाल के जो लोग हैं, जो लांछन जिस प्रकार से इन्होंने बताया दानवीर जी ने कि वो सामने ही नहीं आते हैं, और इसी प्रकार से जब रामपाल ने बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाया अलग अलग प्रकार की पुस्तकों में रेफरेंस देकर या इस तरह की चीज़ें कर कर, जैसे कि आपने बताया उनके अंदर उसने मिलावट की और उसके बाद आरोप लगाया, जब उसको वाद विवाद के लिए बुलाया गया तो वो आया ही नहीं, छुप के बैठ गया। तो आप रामपाल के इस लोगों का जो ये तरीका है इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि ये तो बिल्कुल ईसाई मिशनरियों की तरह मिलता है, वो भी सामने नहीं आते हैं, वो भी छुप के कार्य करते हैं। जी बिल्कुल अमित जी, इनका जो तरीका है वो केवल भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का है, और ये लोग जो है छुप करके वार करते हैं भारतीय संस्कृति पर, उसको नीचे गिराना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो केवल बिजनेस के लिए, केवल धन के लिए जो है किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं रामपाल के विषय में कि आज जो रामपाल 7 सालों से अपनी कर्मों की सजा को काट रहा है जेल के अंदर, उसने कुछ और नहीं किया, उसने केवल
काल से जो है पंगा लिया है। और मैं कह देना चाहता हूं, रामपाल ने काल से लिया पंगा, जीवन हुआ उसका झंड। अब तो आंखें खोल लो भक्तों, माटी मिला घमंड। तो जितना घमंड जो है ये रामपाल अपने ऊपर दिखाता था, समाज को गिराने का कार्य करता था, महिलाओं को फंसाता था और उनसे अनैतिक संबंध करता था। और फिर कहता था कि तुम जो है युवा लड़कियों को लेकर के आओ, सुंदर सुंदर लड़कियों को, उनको ये दासी बताता था। और जिस कबीर ने जीवन भर जो है पाखंड का विरोध किया, उसी को इसने गिराने का कार्य किया है और उसके सारे कार्य को मिट्टी मिला दिया और स्वयं को जो है अवतार घोषित कर दिया। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, परमात्मा जो है न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, सर्वाधार है। और उस परमात्मा के विरुद्ध ये गया, वेदों के विरुद्ध ये गया, और जो परमात्मा और वेदों के विरुद्ध जाएगा उसका यही हास्य होगा। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, कर्मों का फल तो जो है अवश्य मिलता है। तो इस दुष्ट को जो है कर्मों का फल मिला है। अभी तो इसको यहाँ की अदालत ने इसको कर्मों का फल दिया है, आगे जो है परमात्मा अन्य भोग योनियों में डाल करके इसको जो है अलग प्रकार से दंड देगा और इसको जो है नीच गति प्राप्त होगी। क्योंकि इसने संपूर्ण मानव हित के खिलाफ जो है ये गया है, मानवों का जो है इसने अहित किया है और अपना दुष्टता और पाखंडता का जो है इसने विस्तार किया है। तो ऐसे दुष्ट को इसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। जी दानवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी उसके बाद आप का लगाव आर्य समाज के प्रति हो गया, महर्षि दयानंद के जो विचार थे वेदों के प्रति हो गया, आपने उनका भी अध्ययन किया। उसके बाद क्योंकि आपने अभी ये भी बताया कि आपके क्षेत्र में रामपाल और उसके चेलों के अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इन्होंने बरगला लिया। मैं उन्हें चेला नहीं कहूँगा या उनको अनुयायी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनकी आंखों पर भ्रम का एक पर्दा डला हुआ है, क्योंकि उन्हें सच और झूठ के अंतर का ही नहीं पता। जो उन्हें रामपाल के इन लोगों ने सच के रूप में दिखाया, जो वो पर्दा उनकी आंखों पे है, वही वो देख रहे हैं। तो क्या आपने जब हुआ उसके बाद कुछ लोगों को बताया, उनको कुछ लोगों को एक तरह से मैं कहूँगा घर वापसी करवाई, क्या उनको सनातन धर्म की और दोबारा कहा कि रामपाल के चंगुल से बाहर निकलो? देखो, बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं ना, एकाध व्यक्ति की नहीं, मैंने लगभग 100 से 150 लोग ऐसे हैं कि उनको बचाया है इनके पाखंड में फंसने से। और एक तरह से इधर तो मतलब है ना, धमाल है कि दानवीर आर्य के द्वारा ही अगर ये एक व्यक्ति नहीं रहता आर्य समाजी, तो हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे पैर जम जाता। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक एकमात्र ऐसी पुस्तक है कि इसे पढ़ करके मैं बोलता हूँ कि दुनिया का पाखंड धुल जाएगा। ये ऐसा साबुन है एक तरह से, इसको पढ़ा जाए तो। वो बोलता है रामपाल की ये कुरान के बारे में भी बोला है उन्होंने कि जैसे सनातन धर्म के सारे ग्रंथों के बारे में तो उसने गलत बोला है कि इसमें ये त्रुटि है, इसमें ये त्रुटि है। और तो और युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जो भाष्य किया उन वेदों को तक इसने गलत साबित कर दिया है इसके पाखंड के कारण, जबकि वो गलत नहीं है। सनातन धर्म के जितने ग्रंथ है सभी को इसने गलत ठहराया। और बोलता है कुरान के बारे में, कुरान के बारे में बोलता है कि मोहम्मद जो है पवित्र इंसान है, परमात्मा का संदेश वाहक है, और कुरान जो है वो पवित्र है, पवित्र कुरान शरीफ है। कुरान के बारे में जो भी इन्होंने कहा उससे हमें उतना सरोकार नहीं है, क्योंकि जो कुरान की बातें कहेगा या ईसाइयत की, क्योंकि वो तो एक मत है और मत किसी का भी कुछ भी हो सकता है। और लेकिन जो वेद है, वेद एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी वाणी है जो ईश्वर की दी हुई है। तो उसके बारे में अगर चर्चा इसने आर्य समाज से करने का प्रयास किया, उसके बारे में बोला, तो आर्य समाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका नतीजा आज सब देख रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो मध्य प्रदेश के अंदर लोगों से जब आप चर्चा करते हैं, आज भी जब चर्चा करते हैं, क्योंकि रामपाल जेल में होने के बावजूद इसके चेले ये अफवाह उड़ाते हैं कि रामपाल जेल से निकलता है, उड़ के आता है, या ये बंदी छोड़ है, इसको आप कहेंगे कि प्रार्थना करेंगे तो आपके केस माफ हो जाएंगे, आप जेल से छूट जाएंगे। लेकिन वास्तविकता तो वो जेल में खुद है और जेल से कभी निकल नहीं सकता। तो इस तरह की बातें आज जो इनके चेलों को अगर आप बताते हैं तो क्या वो विश्वास करते हैं, बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते जी। देखो, उनको
बोलते हैं ना कि परमात्मा नहीं है, वो ढोंगी है, ऐसा कुछ हम साबित भी कर देंगे, बिल्कुल सही साबित कर देंगे कि ये गलत है, फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जो रामपाल का चश्मा चढ़ा रखा है ना। रामपाल यदि कहेगा कि रात को आसमान से रसगुल्ला गिरेंगे तो ये भी मान लेंगे कि बिल्कुल सत्य है, लेकिन प्रति प्रश्न नहीं करेंगे कि आसमान से कौन सा हलवाई रसगुल्ला बना करके फेंकेगा नीचे। तो ऐसा क्यों अंधे है? हो चुके। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि पता नहीं वहां जाने के बाद में ऐसा कुछ पदार्थ इनको खिलाया जाता है प्रसादी में। सुना था एक बार कि वहां पे कोई भक्त गए थे, उनको प्रसाद दिया था, तो उन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। घर जाने के बाद में एक स्थान पे रख दिया। वहां जाने के बाद में वहां एक पशु था, शायद भैंस, ऐसा सुना था कि भैंस जो खड़ी थी उसने खा लिया वो प्रसाद। वो भैंस वहां से खुल करके रामपाल के डेरे में चली गई। तो समझ लीजिए उसमें ऐसा क्या पदार्थ होगा, ऐसा क्या होगा। ऐसा तो कुछ है कि वहां जाने के बाद में लोग बस उसी की बात करते हैं, सत्य भी नहीं स्वीकार करते हैं। यदि वो गलत है तो फिर भी गलत स्वीकार नहीं करते हैं कि हम गलत हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी चौंकाने वाली कही कि लोग आज की दुनिया में भी उसको ये जानते हुए कि वो जेल में है, सत्य को स्वीकार नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जरूर आज हमारे जो आर्य युवा हैं, जिस प्रकार से आप ये काम कर रहे हैं, दानवीर जी, विकास जी भी बहुत इसमें सक्रिय हैं, आप लोग जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो अब ये तो एक विचार करने योग्य बात है कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग उसके चंगुल में फंस जाते हैं और उसके बाद लाख समझाने पर भी वापस नहीं आते, क्योंकि वहां पर तो उनका धन का, बुद्धि का, सब चीजों का नाश होता है। शारीरिक रूप से भी कई लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। जैसा कि हमने देखा, जब उसको पकड़ने गई पुलिस तो बहुत सारे लोग घायल हुए, कईयों की मृत्यु भी हो गई। तो ये सब चीजें भी झेलनी पड़ती है, लेकिन वो सब उसके लिए तैयार हैं, आंख मूंद कर रामपाल का साथ देते हैं। लेकिन ये क्या वो कुछ पैसे का लालच देता है आप लोगों को, जब आप युवा थे, या और लोगों को लाने के लिए कि आप वहां चलो, पैसा मिलेगा, जितने लोगों को जोड़ेंगे? क्या कारण है? क्या कि एक धंधा बना लिया इन्होंने? देखो, लोगों को चाहत है कि परमात्मा मिल जाए। सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम कैसे भी करके सच्चे गुरु की तलाश करें, परमात्मा की तलाश करें। तो लोगों को कहीं ना कहीं परमात्मा की तलाश है। इसीलिए जिन्होंने भी सुना कि शास्त्र के हिसाब से जो भक्ति बताता है रामपाल जी महाराज, और उनको निर्दोष फंसाया गया है, तो क्यों ना हम भी जाकर के एक बार ये वहां स्थान पे जाकर के हम भी तलाश करें कि सच्चा, वास्तव में सच्चा ज्ञान है। तो वहां जाने के बाद में तुरंत उनको नामदान दीक्षा दी जाती है, और उनको ऐसा फंसाया जाता है कि वो यहाँ आने के बाद में फिर वो तो ठीक है, लेकिन अन्य लोगों को भी उस पाखंड में फंसाते हैं जी। ये वहां का षड्यंत्र है बहुत बड़ा जी। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी बात इन्होंने कही कि एक बारी वहां पर जो चला गया वो ऐसा फंसता है रामपाल के चंगुल में, नामदान कहें या कुछ प्रसाद कहें, जो भी इन्होंने दानवीर जी ने बताया, वो खाने के बाद वो सुनने को तैयार ही नहीं होता, या उसकी बात वहां जाने के बाद वो कुछ सही या गलत को सुनता ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को किस प्रकार से जो है आप या हम लोगों को इस समाज को बचाने के लिए उनको वापस करना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग धीरे धीरे अंदर ही अंदर समाज को खोखला करते जाएंगे। एक जाएगा, दो को लेके जाएगा, दो जाएंगे, 6 को लेके जाएंगे। जी विकास जी। देखिए अमित जी, जो अभी दानवीर जी ने बात कही वो बहुत अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति वहां पर चला जाता है तो वो फिर वहां पर जाकर के वो रामपाल का ही हो जाता है। तो वहां पर ऐसे नशीले पदार्थों को मिलाया जाता है उनके खाने में, प्रसाद नाम को बदनाम करके उस प्रसाद को खिलाना, और उसमें वे नशीली दवाइयां, नशीले पदार्थ उसमें वे खिलाते हैं, तो व्यक्ति उनका आदी हो जाता है। और व्यक्ति को जब आदी हो जाता है तो उसको लत लगती है वहां पर जाने के लिए कि मुझे वो ही प्रसाद खाना है, वो ही पदार्थ खाना है जो केवल और केवल रामपाल के पास मिलता है। तो ये लोगों को जो है इतना अपने बिजनेस के उसमें ये रामपाल इतना अंधा हो चुका है, इसने केवल मानव का अहित करने की सोची। इसको पता है कि ये चढ़ावा चढ़ा रहे हैं लोग, ये लोग आ रहे हैं, साफ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं, नौकर बनकर के ये रह रहे हैं, और जो उसको चाहिए शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहन बेटियों को भी वे लोग अपने साथ में अपने घरों से लेकर के आ रहे हैं। तो रामपाल तो ये सोचता है कि मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, और जो इसके अनुयायी हैं वे बेचारे अशिक्षित हैं, उनके ऊपर जो है पर्दा पड़ा हुआ है, उनकी अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं, जो इस रामपाल
के माया जाल को नहीं समझते और आज भी उन्हें विश्वास रहता है कि तुम्हारा परमात्मा आएगा और फिर से तुम्हारा धंधा इसी प्रकार चलने लगेगा। क्योंकि जो इसके भक्त बने हुए हैं, जो इसके चमचे बने हुए हैं, उनको छुट्टी का मदिरा मिलता है, नशीले पदार्थ, महंगी महंगी दवाइयां खाने के लिए इनको निःशुल्क मिलती है, क्योंकि धन का वहां पर कोई अभाव नहीं रहता। तो ये लोग जो है वहां पर जुड़े हुए हैं और पुस्तकों में इसने अपने आडंबर भर रखा है ताकि लोग सोचे कि ये ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से ये लोगों को नशीले पदार्थ खिला करके उनका एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि उनका वशीकरण ये करता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए और ये वे लोग फंसते हैं जो वेदों के प्रभाव में नहीं आए। जी बिल्कुल सही कहा विकास जी आपने कि इन लोगों का वशीकरण कर लेते हैं या वशीकरण तथाकथित रूप से वशीकरण कर लेते हैं अपनी बातों से, अपनी चीजों के द्वारा, वहां के माहौल के द्वारा। तो आज सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से दानवीर जी ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, उसके बाद उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ, क्योंकि वो वहां गए नहीं और उन्होंने उसको तर्क के तराजू में तोला, और जब उन्हें पता चला कि वास्तविक ज्ञान कहाँ है, सत्यार्थ प्रकाश से उनकी, जिसे कह लीजिए, प्रकाश हुआ उनकी बुद्धि का, और उसके बाद उन्होंने इस रामपाल के चेलों के खिलाफ जो अपना अभियान आरंभ किया, उसके लिए निश्चित रूप से आर्य संदेश टीवी और पूरे आर्य जगत की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दानवीर जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने जो भी अनुभव थे वो हमें बताए, और विकास जी आप भी जुड़े, आपने अपनी राय इस कार्यक्रम में रखी। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पाखंड और इस प्रकार के ढोंगी लोगों का पर्दाफाश करना है। जिस प्रकार से दानवीर जी ने सारी बातें बताई, किस प्रकार से ये लोग, रामपाल के जो लोग हैं, कथित रूप से ढोंगी चेले, वो किस प्रकार से लोगों को बरगलाते हैं, किस प्रकार से हमारे समाज को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, विमुख कर रहे हैं अपने धर्म से, किस प्रकार से ये लोग आज भी अपना षड्यंत्र चला के बैठे हैं, धन कमाने का धंधा बना के बैठे हैं। हमें सबको इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, आर्य जगत को पूरे। और दानवीर जी जैसे और विकास जी जैसे लोग तो इस कार्य में जुटे हुए हैं, हम सबको इस मुहिम में साथ देना है। मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।